मुझे नहीं पता है आपको कैसे पढ़ाया गया, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ा गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके। जैसे एम का मतलब हूं, आर का मतलब हो और इज का मतलब है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आई एम गो टू स्कूल। क्योंकि हूं आ रहा है इसमें, हूं का मतलब हमें टीचर ने एम बताया है और ये सेंटेंस गलत है। इट इज ए रॉन्ग सेंटेंस। हेलो एवरीवन, अगर आप इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आप किसी भी भाषा को, चाहे वो दुनिया की कोई भी भाषा हो, सीखना चाहते हो और स्पेशली उसको बोलना चाहते हो, तो आपको 4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये 4 पिलर होते हैं किसी भी भाषा के, तब जाके आप उस भाषा के महारथी बन जाते हैं। क्या क्या होते हैं? सुनना यानी कि लिसनिंग, बोलना यानी कि स्पीकिंग, लिखना यानी कि राइटिंग और पढ़ना यानी कि रीडिंग। उस भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे समय, टाइम। चाहे आप दुनिया की कोई भी भाषा उठा के देख लो तो वो 3 ही समय में होती है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, उर्दू में कहे तो हाल, ठीक है ना। दूसरा पास्ट, जो बीत गया, हिंदी में कहे तो भूतकाल और उर्दू में कहे तो माजी। तीसरा फ्यूचर, जो आने वाला है, हिंदी में कहे तो भविष्यकाल, उर्दू में बोले तो मुस्तकबिल। यही 3 होते हैं, ठीक है ना। अब हमें चाहिए करने वाला। जैसे करने को इंग्लिश में डू कहते हैं, तो करने वाला हो जाएगा डूअर। करने वाला चाहिए। सपोज करो अगर किसी काम को मैंने किया, मैंने, तो उसके लिए आप, मैंने किया ना, तो उसके लिए इंग्लिश में लगेगा आई। अगर तुमने किया या आपने किया तो उसके लिए लगेगा इंग्लिश में यू। अगर मैंने और आपने, हम सब ने मिलके किया तो उसके लिए लगेगा इंग्लिश में वी। अगर उसने किया, आप कह रहे हो उसने किया, अब यहां पे देखना पड़ेगा उसने में कि वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो इंग्लिश में लगेगा ही और लड़की है तो शी। अगर इंग्लिश में समझना चाहे मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है ना। उर्दू में समझना चाहे ऐसे समझे मुअन्नस और मुज़क्कर। अगर ही लड़के ने किया तो ही लगेगा और लड़की ने किया तो शी लगेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अगर आप कहते हो कि सर अगर बहुत सारी लड़कियों ने किया या बहुत सारे लड़कों ने किया, तो चाहे फिर उसमें जेंडर का फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है दे, THEY, दे। यहां तक आपको बात क्लियर है? आगे समझते हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊंगा, इज, एम, आर। देखो मुझे नहीं पता है आपको कैसे पढ़ाया गया, लेकिन मुझे ऐसे पढ़ा गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर करके। जैसे एम का मतलब हूं, आर का मतलब हो और इज का मतलब है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैं स्कूल जाता हूं, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आई एम गो टू स्कूल। क्योंकि हूं आ रहा है इसमें, हूं का मतलब हमें टीचर ने एम बताया है और ये सेंटेंस गलत है। इट इज ए रॉन्ग सेंटेंस। चलिए इज आर एम का सही प्रयोग सीखते हैं। इज आर एम को इंग्लिश में ऐसे काम बताने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है, जो जब डूअर, करने वाला, कर भी रहा हो और बोल भी रहा हो।
तो समझ में नहीं आई बात। इसको ऐसे समझे कि कोई काम लाइव है, जिस टाइम आप बोल रहे हो उसी टाइम चल रहा है, उनको बताने के लिए इजारम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ काम लाइव अभी भी है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। अब यहां पे करने वाला देखिए आप कौन है, मैं, ठीक है ना। मैं को इंग्लिश में पहले ही बता दिया वीडियो के शुरू में, आई कहते हैं, आई के साथ एम लगता है इंग्लिश में, तो आई एम। बैठने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बैठने को कहते हैं इंग्लिश में सिट। अब जब भी इज आर एम आएगा तो ये अपने साथ जो भी काम आएगा उसमें आईएनजी लेगा। तो आई एम सिट में आईएनजी लगा के क्या बन गया बच्चा, आई एम सिटिंग। कहां बैठा हूं मैं, कुर्सी पर। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। वेरी वेल। अगर यही सेंटेंस ही के लिए बनाए तो हिंदी बनेगी वह कुर्सी पर बैठा है। इंग्लिश बनाओ, क्या बनेगी बताओ आप। आपने कहा ही के साथ बताओ क्या लगाना सीखा आप लोगों ने, इज। तो ही के साथ क्या लगाएंगे अगर आपने नहीं सीखा है, तो ही के साथ लगेगा इज, शी के साथ लगेगा इज। तो ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर। कुछ एक्शन करता हूं डेली के, आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। वेल डन। रेडी हो आप, चलो कन्वर्ट करो। क्या बनेगी इंग्लिश, मैं बाइक चला रहा हूं। हिंदी यही बनेगी ना भाई, तो इंग्लिश बना दो इसकी, आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं लैपटॉप चला रहा हूं। वेल डन। इंग्लिश बनाए, ऑपरेट लैपटॉप कहते हैं लैपटॉप चलाने को। सो इंग्लिश क्या बन जाएगी, आई एम ऑपरेटिंग लैपटॉप। ही के लिए बना दो, वेरी वेल, ही इज ऑपरेटिंग लैपटॉप। वेल डन। बताओ मैंने क्या काम किया है, रोटी बनाई है मैंने, तो मैं रोटी बना रहा हूं। इंग्लिश क्या बनेगी, आई एम मेकिंग चपाती। अब अपनी मम्मी के लिए बना दो ये सेंटेंस आप। वेल डन। माई मदर इज मेकिंग चपाती। माई मदर इज मेकिंग चपाती। वेल डन, वेरी वेल डन। चलो उनके लिए बना दो। ये तस्वीर देखो आप, वेरी गुड। क्या लग रहा है आपको, फुटबॉल खेल रहे हैं ना। चलिए बनाइए इसको, सेंटेंस को। मैं फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मैं के लिए दे, एक से ज्यादा है। वेल डन। दे के साथ आर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वेल डन। अगर नेगेटिव बनाना है, यानी कि ना करना है आपको किसी काम के लिए जो आपके सामने, आपकी नजरों के सामने नहीं हो रहा है, आप नहीं कर रहे। चलिए पहला सेंटेंस ये, मैं सो नहीं रहा हूं। जागता हुआ इंसान क्या कर रहा है, मैं जाग रहा हूं ना, वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैं सो नहीं रहा हूं। आई एम नॉट स्लीपिंग। वेल डन। ये सेंटेंस अगर शी के लिए बनाना है, वह खाना नहीं बना रही है। शी इज, ना करने के लिए नॉट, शी इज नॉट कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, वे बाग में नहीं जा रहे हैं।
वे के लिए दे के साथ आर, दे आर नॉट गोइंग टू द गार्डन। वेल डन। वह स्कूल नहीं जा रही है, वह के लिए शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब कोई भी सेंटेंस है, कितना भी मुश्किल सेंटेंस है, आप उसको चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर वो हां या ना वाला है। पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, बनाओ इंग्लिश में। कौन? पिताजी, मेरे पिताजी। माय फादर इज लगाओ या आर या एम, वेल डन, इज आएगा। माय फादर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया। वह झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे साथ बोलना भी आपको। वह के लिए ही, बहुत बढ़िया। ही के साथ इज, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई। वेल डन। वे कार नहीं चला रहे हैं, वे एक से ज्यादा है, वे। वेल डन। दे लगेगा, दे के साथ ये भी बताओ क्या लगाएंगे? आर। दे आर नॉट ड्राइविंग कार। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दे आर नॉट ड्राइविंग कार। तो इंग्लिश में इज आर एम का यूज पता चला कब किया जाता है? जब कोई काम लाइव हो रहा हो, चल रहा हो। ये कुछ मैं आप लोगों के लिए एक्शन दे रहा हूं, फोटो दे रहा हूं। आपको एक एक फोटो को देख के कमेंट करना है। मैं पूरे 5 फोटोज, 5 इमेजेस आप लोगों के लिए दूंगा। आपकी ड्यूटी है कि ये 5 के 5 आप कमेंट में आंसर्स करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब अगर आपको सवाल करना पड़े किसी से, सवाल क्या तुम, सवाल हिंदी में तो क्या से पता चल जाता है, इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये सवाल है? कोई चीज आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में, कैसे पता चलेगा ये सवाल है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क से पता चलता है। अब बोलते हुए इंसान क्वेश्चन मार्क थोड़ा ही बोलेगा, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। हाँ, वेरी गुड। या तो इमोशंस से पता चलता है, या फिर जो टाइम वर्ड हो, जैसे इज, आर, एम सीख रहे हम लोग, अगर ये शुरू में आ गए तो ये भी क्वेश्चन है। अगर हिंदी बनाने, देखो हिंदी बनेगी, क्या तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो कोई भी काम हो सकता है। यहां पे इंग्लिश बनेगी आर यू, और वो काम जो आप पूछते हो उसमें आईएनजी। अभी के लिए हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं, एक्शन। एक्शन का मतलब काम ही होता है। तो आर यू एक्शन प्लस आईएनजी क्या बन जाएगा? एक्शनिंग। आर यू एक्शनिंग, क्या तुम ऐसा काम कर रहे हो। अब हमें करना क्या है? इस एक्शनिंग को हटाना है और वो काम लगा देना है जिसके बारे में हम लोग सवाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो? अब अभी तक की इंग्लिश अगर आपको नहीं पता है तो डरने वाली बात नहीं, मैं हूं ना आप लोगों के साथ। अभी तक को इंग्लिश में कहते हैं स्टिल। देखने को नहीं पता, देखने को इंग्लिश में कहते हैं वॉच, WATCH, वॉच। बन गया सेंटेंस। आर यू स्टिल वॉचिंग वीडियो? कर रहे हो। मुझसे सवाल, क्या आप घड़ी पहन रहे हो? वेल डन। आर
यू वियरिंग वॉच? पहनने की इंग्लिश वियर, उसमें आईएनजी लगा दिया आपने, वियरिंग हो जाएगा। आर यू वियरिंग वॉच? क्या आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? वेल डन। क्या वह खाना बना रही है? आर यू नहीं, वह बोला है भाई। वेल डन। शी, और शी के साथ इज, तो इज को पहले लेके आओ, सवाल है क्योंकि इज शी कुकिंग फूड? क्या वह एक्टिवा चला, फिर आर लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो आर? इज शी राइडिंग एक्टिवा? क्या वह दिल्ली में नौकरी कर रहा है? कर रहा है, रही है नहीं, रहा है। हाँ हाँ सर समझ गए, हम समझ गए, इतने तो इंटेलिजेंट है हम, ही आएगा। अच्छी बात है, वेल डन, कीप इट अप। तो क्या बनेगा? इज ही डूइंग अ जॉब इन दिल्ली? क्या पिताजी नॉवल पढ़ रहे हैं? वेल डन। इज फादर रीडिंग अ नॉवेल? क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं? मैं बोला है मैं। वेरी गुड। आर दे प्लेइंग फुटबॉल? क्या उनको गुस्सा आ रहा है? आर दे गेटिंग एंग्री? क्या उनको भूख लग रही है? आर दे गेटिंग हंग्री? क्या आप इस बात को, इस वीडियो को, इस आरएम को समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो? क्या वह गाने सुन रहा है? इज ही लिसनिंग टू म्यूजिक? वेल डन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका इज आरएम का जो यूज है, जो डाउट्स है आपको इज आरएम के, वो क्लियर हो गए हैं, तो ये आप अपने उस दोस्त को भी शेयर कर दीजिए जो हर जगह सेंटेंस में इज आरएम लगाता है। उसको पता ही नहीं है इज आरएम कहाँ पे यूज करना है। जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी सीखा। अब मैंने सीख के क्या किया, आपको सिखा दिया, है ना। और अब आपने सीख लिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इफ यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने उस दोस्त के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसको इज आरएम का यूज नहीं पता है। और वह इज आरएम का यूज कैसे करता है? रहा है, रही है, हूं की वजह से करता है। मैं आपसे सहमत हूं। हम लोग इंग्लिश क्या कहते हैं? आई एम एग्री विद यू। तो गलत सेंटेंस हुआ ना। कोई काम चल रहा है सहमत होने का, सहमत हूं जरूर बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन हूं की वजह से एम नहीं लगेगा, आई एग्री विद यू बनेगी इंग्लिश। ओके गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस सीरीज। आप लोगों के लिए 0 to एडवांस आपको लेके चलेंगे। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फ्रॉम 0 to हीरो। आपको इंग्लिश को बोलने में, समझने में और लिखने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आई गिव यू माई वर्ड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।